जय हिंद दोस्तों, मैं उपेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी का अपना चैनल यूके ट्यूटोरियल में। और आज हम लोग कंप्यूटर सामान्य ज्ञान से संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे और ये प्रश्न होंगे डाटा तथा डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से। तो चलिए इसे शुरू करते हैं और आप लोग भी इसे प्रश्नों को समझिए। पहला प्रश्न कह रहा है दोस्तों को ओरेकल है। तो ओरेकल क्या है ये बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, तो ओरेकल हो जाएगा एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। इसका आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। ओरेकल क्या होता है? एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि आपको पता होगा सॉफ्टवेयर के बारे में हम पिछले बताए थे और लैंग्वेज के बारे में भी बताए थे कि जितने भी कंप्यूटर में लैंग्वेज होते हैं उसके बारे में, तो पिछला वीडियो को देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों कि एक डाटाबेस में फील्ड होती है। तो एक डाटाबेस में फील्ड क्या होती है बताना है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिखाई दे रहा है दोस्तों कि लेबल होती है, सूचनाओं का तालिका होता है, कि संबंधित रिकॉर्ड का समूह होता है, या जानकारी का श्रेणी होता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कि एक डाटाबेस फील्ड में होती है, ये जानकारी की श्रेणी होती है। तो याद रखिएगा फील्ड में क्या होता है दोस्तों, डाटाबेस फील्ड में जानकारी की श्रेणी होती है। यानी बहुत सारे जो डेटा स्टोर होते हैं उसे फील्ड में कहा जाता है, जिससे बहुत सारी चीज़ों की हमें जानकारी वहाँ से प्राप्त हो जाती है। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों कि एक ही डाटा को कई जगहों को सेव करना कहलाता है। जैसे कोई एक डेटा है उसको कई जगह पर सेव करते हैं, उसे क्या कहते हैं? यहाँ पर देखिए दोस्तों ऑप्शन दिया हुआ है कि इंटरेक्शन कहते हैं, कंकरेंसी कहते हैं, या रिडंडेंसी कहते हैं, या न्यूमरेशन कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो एक ही डेटा को अगर कई जगह संग्रह करते हैं दोस्तों तो इसे कहा जाता है रिडंडेंसी। यहाँ पर इसका आंसर सी राइट हो जाएगा। तो इसको ध्यान में रखिएगा कि यदि किसी एक ही डेटा को एक से अधिक स्थानों पर स्टोर किया जाता है तो उन्हें डाटा रिडंडेंसी कहा जाता है। इसमें डेटा की पुनरावृत्ति होती है, इसे डाटा में विसंगति होने की संभावना रहती है तथा इसे स्टोरेज क्षमता की बर्बादी भी होती है। और उसे आप एक ही डेटा को 10 जगह सेव करेंगे तो उसे स्टोरेज क्षमता की बर्बादी होगी और ज़्यादातर गलती होने की भी संभावना रहती है। जैसे कि आप जानते होंगे कि यदि किसी कंपनी में डाटाबेस में कर्मचारी का वेतनमान उसके बायोडाटा तथा पेरोल दोनों में स्टोर किया गया है तो इसे ही डाटा रिडेंडेंसी कहा जाता है। डाटाबेस में सभी डाटा एक ही स्थान पर स्टोर किया जाता है तथा इसमें डाटा रिडेंडेंसी न्यूनतम होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि कंप्यूटर एप्लीकेशन बनाने के लिए प्रयुक्त DBMS है। यानी कि कंप्यूटर एप्लीकेशन बनाने के लिए जो प्रयुक्त जो होता है DBMS वो क्या आंसर है? तो यहाँ पर ये बताना है। तो इसका आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा दोस्तों आपका डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। याद रखिएगा इसके कौन सा है? डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ऐसा यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा दोस्तों कि DBMS में जैसे होता है कि नेटवर्क डाटा मॉडल होता है, हॉरिकल डाटा मॉडल होता है, रिलेशन डाटा मॉडल होता है, इन सभी के माध्यम से इसे बनाया जाता है कंप्यूटर एप्लीकेशन को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्न में से कौन डाटा को छोटे से बड़े के हिसाब में प्रदर्शित करता है? यानी कि डेटा का समूह जो होगा दोस्तों छोटा फिर बड़ा और फिर बड़ा फिर बड़ा, इस तरह से उसको बोलना कि लार्जेस्ट सिस्टम में उसको कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पर देखो डाटा के सबसे छोटा रूप को बीट कहा जाता है और बीट से बड़ा रूप क्या होता है दोस्तों? बाइट होता है। और बाइट से क्या होता है? करेक्टर, और करेक्टर से बड़ा होता है फील्ड, और फील्ड से होता है बड़ा रिकॉर्ड, और रिकॉर्ड से बड़ा होता है फाइल, और फाइल से बड़ा होता है डाटाबेस। तो याद रखिएगा बीट, बाइट, करेक्टर, फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल और डाटाबेस, तो इस तरह से ये बढ़ता है। तो इसका आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि डाटाबेस में प्राइमरी की का उद्देश्य है। यानी प्राथमिक की जो होता है दोस्तों उसका क्या उद्देश्य होता है, इसको बताना है। तो डाटाबेस में प्राइमरी की का उद्देश्य होता है रिकॉर्ड का न्यूनतम ढंग से पहचान करना। यानी प्राइमरी की है वो कहा जाता है कि न्यूनतम ढंग से डाटा का उसको पहचान करना है। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि कोई भी रिकॉर्ड है तो उसको क्या करना? न्यूनतम यानी कम से कम उसको पहचान करना, ये चीज़ होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस में व्यक्ति, स्थान, घटना या चीज़ जैसे सिंगल एंटिटी संबंधी जानकारी डाटाबेस में होती है?
तो ये किस में होती है दोस्तों, ये छोटी मोटी जो जानकारी होती है वो रिकॉर्ड में रखा जाता है। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिए, किस में रखा जाता है, तो रिकॉर्ड में रखा जाता है। तो इसका आंसर यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसका आंसर यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि रिकॉर्ड जो होता है दोस्तों, एक ही विषय पर अलग अलग फील्ड में स्टोर किए गए डाटा के समूह को रिकॉर्ड कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि खाली स्थान का अर्थ है कि डाटाबेस में रखा डाटा एक्यूरेट और रिलायबल है। तो ये बताना है कि डाटाबेस में रखा डाटा जो है एक्यूरेट और रिलायबल है, इसके बारे में बताना है। तो इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा डाटा इंटीग्रिटी में। इसका आंसर बी राइट हो जाएगा कि डाटा इंटीग्रिटी में रखा डाटा जो होता है डाटाबेस के द्वारा एक्यूरेट होता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, डाटा इंटीग्रिटी में। अब देखिए डाटा इंटीग्रिटी मतलब होता है डाटा की विश्वसनीयता। इसमें क्या होता है कि डाटाबेस में प्रत्येक डाटा का मान सही तथा विश्वसनीय होना चाहिए। और डाटाबेस में देखें तो सॉफ्टवेयर किसी डाटा के असंभव मानों की जांच करता है, परंतु डाटा स्टोर करने से पहले भी इसकी जांच की जानी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी DBMS होता है। तो DBMS क्या होता है दोस्तों, इसके बारे में बताना है। तो DBMS देखिए दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका DBMS जो होता है वो होता है डेटाबेस को क्रिएट, मेंटेन तथा कंट्रोल, एक्सेस उपलब्ध कराने के लिए प्रयुक्त एक सॉफ्टवेयर है। याद रखिएगा दोस्तों, इसको बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो DBMS जो होता है ये होता है डाटाबेस को क्रिएट करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए और एक्सेस उपलब्ध कराने के लिए प्रयुक्त एक सॉफ्टवेयर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि कच्चे की यानी रॉ फैक्ट्स कहलाते हैं जबकि अर्थपूर्ण डाटा बन जाता है। रो की जो होता है दोस्तों, इसको देखें अगर सही में तो ये कहा जाता है आपका डाटा और सूचना को कहा जाता है। तो इसका आंसर यहाँ पर देखिए दोस्तों, तो बी हो जाएगा सही आंसर। तो याद रखिएगा कि रो की डाटा और सूचना को कहा जाता है। आपको पता होगा डाटा जो होता है ये तथ्यों और सूचनाओं को अव्यवस्थित संकलन है, इसको रो डाटा भी कहलाता है। यह डाटा जो होता है वह तथ्य है जिसका स्वयं कोई विशेष अर्थ नहीं होता है, परंतु एक निश्चित वैल्यू इसका होता है। कोई भी संख्या हो गया, अक्षर हो गया, टेक्स्ट हो गया, चित्र, आवाज़, साउंड, चलचित्र, कुछ भी चीज़ें सब क्या है, डाटा हो सकता है। और वहीं पर देखिए दोस्तों, तो डाटा और सूचना, सूचना क्या होता है, तो सूचना आप लोग को पता होगा, सूचना जो है उपयोगी डाटा का समूह है। अगर कोई डेटा है वो उपयोगी है तो क्या है, सूचना है। और डाटा के विश्लेषण और जो संकलन के बाद प्राप्त किया जाता है, जिसके आधार पर कुछ निष्कर्ष निकाला जा सकता है। कंप्यूटर उपयुक्त निर्देशों और उद्देश्यों के आधार पर डाटा को सूचना में क्या करता है, बदल देता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमरिक डाटा है। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमरिक डाटा क्या है, इसको बताना है। तो ये देखो दोस्तों कि अल्फा न्यूमरिक जो डाटा होता है दोस्तों, ये हो जाएगा आपका नंबर और अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर को कहा जाता है। तो याद रखिएगा, आपको पता होगा कि नंबरिक डाटा हो गया, अल्फ़ाबेटिक डाटा हो गया, इसके बाद होता है आपका अल्फ़ाबेटिक डाटा हो गया, और इसके बाद होता है साउंड डाटा हो गया, ग्राफिक डाटा हो गया, वीडियो डाटा हो गया, ये सब डाटा है। लेकिन यहाँ पर इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फ़ा न्यूमरिक डाटा जो आता है, अल्फ़ा न्यूमरिक, तो इसमें हो जाएगा नंबर और अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर। इसमें दोनों देखिए क्वेश्चन में अल्फ़ा और न्यूमरिक दोनों कहा गया है। तो न्यूमरिक डाटा में आपको पता होगा कि 0 से लेकर के 9 होता है, यानी कि 0 होगा और 9, यहाँ से लेके यहाँ तक बीच में टोटल संख्या हो जाएंगे टोटल 10, क्योंकि 0 भी गिनाएगा। तो 10 अंकों की डाटा होता है और संख्यात्मक डाटा पर अंगणितीय क्रियाएँ की जाती है, जिसकी देखें जैसे कि आप लोग जानते हैं अंगणितीय क्रियाएँ, जैसे छात्र का प्राप्तांक कितना है, नंबर कितना है, स्कूल में जो डेटा स्टोर करते हैं, सब क्या है, आपका न्यूमेरिकल डाटा होता है जो संख्या से संबंधित हो। वही देखिए दोस्तों, तो अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर जो होता है, तो अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर जो होगा इसमें ए से लेके जेड तक कैरेक्टर आएंगे। आपको पता होगा कि अंग्रेजी वर्णमाला का जो अल्फ़ाबेट होता है ABCDEFG, यही अक्षर आते हैं। इसके अलावा हिंदी वर्णमाला भी इसी में आ जाएंगे, क ख ग घ ज्ञान जो आदि होता है, ये सब भी इसी में इंक्लूड होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि टपल, टपल क्या होता है। तो टपल देखिए दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका
टेबल की एक रो को कहा जाता है टपल। याद रखें, टेबल की एक रो जो होती है उसे कहा जाता है टपल। बहुत आसान है। को रो और कॉलम आप लोग पढ़ते हैंगे, जब एक्सेल शीट को पढ़ते हैं उसमें दो चीज़ होता है, एक रो होता है, कॉलम होता है। तो उसी में कह रहा है कि टपल क्या होता है, तो टेबल की एक जो पूरा रो होगा उसी को टपल कहते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को कहते हैं। यानी कि कोई रिकॉर्ड है और उसको संबंधित एक समूह को क्या कहेंगे, तो उसे कहेंगे दोस्तों डाटाबेस कहा जाता है। इसका आंसर यहाँ पर से सी जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। यानी कि डाटाबेस जो होता है किसी विशेष उद्देश्य के लिए एक स्थान पर संग्रहित एक समान और आपस में समृद्ध डाटा को डाटाबेस कहा जाता है, जिसमें डाटा को व्यवस्थित कर उसमें विभिन्न सूचनाएं प्राप्त की जा सकती है तथा उनका आवश्यकता अनुसार उपयोग भी किया जा सकता है, तथा एक ही डाटाबेस का उपयोग एक से अधिक उद्देश्यों के लिए भी किया जा सकता है। तो ये दोस्तों इसमें 13 प्रश्न थे, थोड़ा कठिन है और थोड़ा समझ टाइप प्रश्न है, तो थोड़ा इसको अगर देखना होगा तो देखिएगा। और अगला जो हम लोग का क्वेश्चन है वह दोस्तों ये होगा कंप्यूटर नेटवर्क से। तो इसमें से ज़्यादा प्रश्न आता है क्योंकि आजकल जो है एग्ज़ाम में प्रश्न ज़्यादातर नेटवर्क से ही पूछा जाता है, क्योंकि ज़्यादातर काम जो है ऑनलाइन होती है, इसी चलते इससे संबंधित ज़्यादा प्रश्न रहेंगे। तो अगला जो वीडियो लेकर के आएंगे होगा कंप्यूटर नेटवर्क से संबंधित, और उसमें लगभग 37-38 प्रश्न है, तो सभी प्रश्नों को लेकर के आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।